बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि नीट 2024 में फिजिक्स के एक क्वेश्चन को लेके एनटीए के द्वारा बोनस मार्क दिए गए थे। ये बोनस मार्क करीब 4 लाख से ज्यादा बच्चों को दिया गया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन था यहाँ पर। क्वेश्चन था स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जहां पर स्टेटमेंट 1 दिया गया था कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। तो एकदम बात सही है। स्टेटमेंट 2 है कि एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल एंड इमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। तो ये बात गलत है, क्योंकि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं उनके एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्टेबल नहीं होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट 1 है वो सही, स्टेटमेंट 2 यहाँ पर गलत है। और इस हिसाब से देखा जाए तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ये न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से, न्यू एनसीईआरटी। अब जो पुरानी एनसीईआरटी थी, उस पुरानी एनसीईआरटी में यहां पर दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो सही थे। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से। तो यहां पर कुछ बच्चों ने सेकंड ऑप्शन को किया पुराने एनसीईआरटी के हिसाब से, करीब 4 लाख बच्चों ने, और करीब 9 लाख से ज्यादा बच्चों ने इस चौथे ऑप्शन को सेलेक्ट किया। एनटीए ने कहा कि दूसरा और चौथा दोनों ऑप्शन के आधार पे एनटीए ने बोनस दे दिया 4 लाख बच्चों को। अब कुछ बच्चों ने इस क्वेश्चन का ऑप्शन इसलिए छोड़ दिया क्योंकि बच्चे को कोई कंफ्यूजन लग रहा था कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस आधार पे यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इसकी भी आज सुनवाई की, और इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, इसकी वजह से 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आईआईटी के प्रोफेसर की एक टीम बनाई जाए और इस क्वेश्चन को एनालाइज करे। 23 तारीख को, 23 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन 4 ही सही होगा। तो इस आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से कहा कि रिजल्ट को फिर से पब्लिश किया जाए और इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन 4 है वही करेक्ट माना जाए। यानी जो 4 लाख बच्चे हैं जिन्होंने ऑप्शन 2 सेलेक्ट किया था, उनका 4 नंबर तो माइनस होगा ही होगा, बल्कि एक नेगेटिव मार्क्स भी उनको मिलेगा। यानी उनका टोटल जो स्कोर है वो 5 नंबर कम हो जाएगा। अब इन 4 लाख से ज्यादा बच्चों में करीब 44 बच्चों टॉपर वाले भी हैं। इसका मतलब टॉपर वाले जो बच्चे हैं उनका स्कोर भी 720 से घट के 715 नंबर आ जाएगा, क्योंकि 4 नंबर जो उनको दिए गए थे वो तो कटेंगे ही, एक निगेटिव मार्क भी मिलेगा, तो 5 नंबर का डिफरेंस आएगा करीब 4 लाख बच्चों के स्कोर में। और इसकी वजह से जो रैंकिंग है उसमें बहुत बड़ा चेंज आएगा। और खास तौर से जो हाई स्कोरिंग स्टूडेंट हैं, जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है, उन्होंने ही कोई ना कोई ऑप्शन सेलेक्ट भी किया होगा, दूसरा या चौथा ऑप्शन। तो इसका मतलब है कि जो 600 प्लस स्टूडेंट हैं उनके स्कोर में ज्यादा रैंक चेंज होने की संभावना है। आप जानते हैं एक एक नंबर पे हजार हजार बच्चे होते हैं, तो 5 नंबर की वजह से कई हजार रैंक का भी अंतर आ सकता है, अगर हम बात करें 600 से 650 के बीच में। हाँ, हायर लेवल पे हो सकता है 100 का, 200 का, 400 का अंतर आए, लेकिन जितना हम लोअर जाएंगे उतना ज्यादा रैंक में डिफरेंस आता जाएगा। तो अब एनटीए एक बार फिर से रिजल्ट को पब्लिश करेगा और उसकी वजह से रैंक में बहुत सारे चेंज आएगा। अब जिन बच्चों का स्कोर मान लीजिए कि 655 नंबर था, अब 655 नंबर पे इस बार ये था कि भाई एमबीबीएस की सीट मिल जाएगी गवर्नमेंट कॉलेज में। लेकिन अब उस बच्चे को अगर एक इस क्वेश्चन का बोनस मिला था, तो उसका स्कोर हो जाएगा 650 नंबर, और 650 होते ही वो ऑल इंडिया कोटा से बाहर हो जाएगा। और ऐसा हजारों बच्चों के साथ होगा। तो अब यहां पर फिर से रैंक आएगी और उस रैंक में बहुत बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा। तो जो भी अपडेट होगा आपको आगे मिलता रहेगा। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जो भी हुआ है, रीनीट नहीं होगा, जो भी ये चेंजेस हो रहे हैं इनको अपना के आपको अब आगे बढ़ना है। अब इन चीजों पे बहस करने का कोई मतलब नहीं कि रीनीट होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। अब जो हो गया वही फाइनल रिजल्ट है, अब इसमें बदलाव नहीं हो सकता है। तो इस पे बहस करने की जगह पर ये अच्छा है कि हम आगे बढ़ें, और जो भी हम करना चाहते हैं, नीट की तैयारी हम करना चाहते हैं तो तैयारी शुरू कर दें।
कुछ और करना चाहते हैं तो वो करना शुरू कर दें, पढ़ाई कर रहे हैं तो ठीक है, जो बच्चे काउंसलिंग कराना चाहते हैं अपना काउंसलिंग करा के कॉलेज ले लें। जो भी करना है, लेकिन हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अब ये बहस पूरी तरीके से खत्म हो चुकी, लेकिन एक चीज अभी बाकी है कि एनटीए का रिजल्ट फिर से डिक्लेयर होगा और रैंकिंग में बहुत चेंज आना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में फिर से नए अपडेट के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।